सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च के अध्ययन के मुताबिक भारत में उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी मध्य क्षेत्र में नए सीवियर हीटवेव की घटनाओं ने नए हॉटस्पॉट बना दिए हैं। इससे न केवल यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि मौतें भी पहले के मुकाबले ज़्यादा सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए तापमान ने दुनिया भर की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये बात कई अध्ययनों में साबित भी हो चुकी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च ने भारत में 7 दशकों के हीट और सीवियर हीट वेव के रुझानों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में कई चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। हम लोगों ने पिछले 7 दशक के जो हमारे पास तापमान के जो डाटा उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने जो स्टडी किया है, उसके हिसाब से हम लोगों ने पाया है कि जो दक्षिण मध्य जो हमारा क्षेत्र है भारत का, और उत्तर पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में तेज़ गर्म हवाओं की संख्याएं बढ़ी हैं। इसकी वजह से हमारा जो जनता है वो उसके हेल्थ और चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है और प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसके अलावा हम लोगों ने पाया है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो पहले यहाँ पे गर्म हवा के क्षेत्र नहीं थे। इसकी वजह से वहाँ की सरकार और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपने उसके लिए तरीके बदलने होंगे और हीट एक्शन प्लान की ज़रूरत होगी, जो वहाँ पर पहले नहीं थे। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले से ही गर्म हवाएं चलती रही हैं, लेकिन यहाँ पर गर्म हवाओं की संख्या में और तेज़ गर्म हवाओं की संख्या में पिछले 3 दशकों में बहुत तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह से जो हम लोगों ने डाटा में पाया है, बहुत लोगों के मरने का भी संख्या बढ़ी है, मृत्यु की संख्या भी बढ़ी है। ये बहुत सोचने का प्रश्न है। इसके लिए कुछ एडाप्टेशन प्लान की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब कुछ भारत सरकार ने कुछ जगहों पे हीट एक्शन प्लान भी तैयार किया है, जैसे कि अहमदाबाद और इंदौर शहरों के लिए कुछ हीट एक्शन प्लान तैयार हुए हैं। हम लोग बनारस के लिए भी ये काम कर रहे हैं और वाराणसी और लखनऊ के लिए भी कुछ हीट एक्शन प्लान हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कुछ दिनों में सरकार को देंगे। देश के किन किन हिस्सों में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और देश के किन किन हिस्सों में अब तक इसका प्रभाव होना शुरू हो गया है? हम लोग जानते हैं कि जैसे कि पिछले 6-7 दशकों से जो हमारा उत्तर क्षेत्र है, जिसे हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्म हवाएं चलती रही हैं, ये नॉर्मल वेदर की फिनोमेना है। लेकिन इधर बहुत ज़्यादा संख्याएं बढ़ी हैं और तेज़ गर्म हवाओं की, भीषण गर्मी की संख्या बढ़ी है। इस भीषण गर्मी से लोगों की मृत्यु की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जो हम लोगों ने देखा है। इसकी वजह से हमारा हेल्थ प्रभावित के अलावा भी ये हमारा कृषि क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है और पानी के कंजप्शन बढ़ने से पानी की समस्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोगों ने ये भी पाया है कि जो दक्षिण मध्य क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र है, जो हमारा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना है और जिसे चेन्नई और बेंगलुरु क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गर्म हवाएं की संख्याएँ बढ़ी हैं और तेज़ गर्म हवाएं भी शुरू हो गई वहाँ पे। इसकी वजह से वहाँ नए तरह के प्लान की ज़रूरत है। इसका मुख्य कारण क्या है सर, और इसके बचने के क्या उपाय हैं? जब आजकल हम देख रहे हैं कि आईपीसीसी का नया रिपोर्ट भी आ गई है, उसके हिसाब से और हम लोग की जो स्टडी हुई है, उसके हिसाब से पाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जलवायु परिवर्तन के पीछे जो है हमारी डिफरेंट तरह के वायु प्रदूषण और पानी का प्रदूषण और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, जो भी हम विकास का काम कर रहे हैं उसकी वजह से ही हो रही हैं और ये हम लोगों को सतत विकास की ज़रूरत अब पड़ेगी। आपकी टीम में सर कौन कौन लोग शामिल हैं और ये रिसर्च पब्लिश कहाँ हुआ है? हमारे साथ ये सौम्या सिंह और निधि सिंह 2 लोग रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भी लोग शामिल रहे हैं, जिन्होंने इस पर काम किया है। सौम्या सिंह यहाँ की पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं हमारे सेंटर की, और ये डीएसटी महामना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इससे हम लोग काम कर रहे हैं। पब्लिकेशन कहाँ पर? ये पब्लिकेशन जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी और एटमॉस्फेरिक रिसर्च जर्नल में प्रभावित हुआ है, जो बहुत बड़े जर्नल हैं विश्व के। देश में लगातार बढ़ते हीटवेव के पीछे
प्रोफेसर राजेश कुमार मल ने महानगरों में बढ़ते एसी के उपयोग को एक बड़ी वजह बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां और बेहिसाब पेड़ों को काटा जाना भी इसके प्रमुख कारण हैं। प्रोफेसर राजेश कुमार मल के मुताबिक अगर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम किया जा सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर वाहनों और एलईडी लाइट्स का प्रयोग किया जाए तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। कर रही हैं जी सर। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, और एक आप ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं जी तो कितना चैलेंजिंग था और किस तरह से वर्क कर रही हैं आप इस पे? सर, चैलेंजिंग से ज़्यादा मेरे लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो है वो स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो जब हमने ये कार्य शुरू किया तो हमारा एक सीधा अप्रोच ये था कि हम एक समस्या को उठाएं। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में, पिछले 30 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस के बहुत सारे उत्सर्जन की वजह से विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव हर एक क्षेत्र पे पड़ रहा है, चाहे वह कृषि हो, स्वास्थ्य हो या किसी अदर पानी हो, सब पे पड़ रहा है। तो फिर हमने जब इस स्टडी को उठाया तो हमने ये देखा कि तापमान का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे कि जिन लोगों को सांस व हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, उन पर और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमने ये कहा कि पहले हम ये देखेंगे कि पिछले 66 वर्षों में भारत में हीट वेव्स और सीवियर हीट वेव्स जो कि सीधे टेम्परेचर से रिलेटेड हैं, उनका क्या ट्रेंड रहा है, क्या वो बढ़ी हैं, किन क्षेत्रों में बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं, इसका स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि हम ये बता सकें कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे हीट वेव और सीवियर हीट वेव का ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, उन क्षेत्रों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम हीट वेव एक्शन प्लान बना सकते हैं, हम अलर्ट्स, हम जानकारी किस प्रकार से उन लोगों को पहुँचा सकते हैं। और हमने जो स्टडी की है वो ग्रिड लेवल पे की है, 0.5 डिग्री के रेजोल्यूशन पे की है। तो इससे हम सबसे छोटी इकाई तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली कि वहाँ पे कितना हीट वेव्स आई हैं। और हम अभी प्रोसेस में हैं आगे इस पे काम करने पे। तो हम सीधे पॉलिसी मेकर्स या सीधे जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे इस पे विषय पे काम करें और उन तक जानकारी पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है जानकारी। यदि व्यक्ति के पास जानकारी नहीं है तो वह उस पर कार्य कैसे करेगा, उसे किस प्रकार से अपनी डेली की दिनचर्या में आत्मसात करेगा। IMD के द्वारा हर रोज़ हीट अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, जिसका बहुत सारे लोगों को, आम नागरिक को अंदाज़ा भी नहीं है। तो हम इसी प्रकार से एक बहुत फेमस कहावत है कि नाउ इट्स टाइम टू गो वेदर वाइज, जिस प्रकार से मौसम कह रहा है उस प्रकार से चलने का समय। तो जब हमें हीट अलर्ट्स मिल रहे हैं, जब हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में तापमान बढ़ने वाला है, तो हम उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को ढालेंगे। हम जब एक नया मकान बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो हीट वेव्स या ज़्यादा तापमान से के अनुकूल है कि नहीं, आज के परिवेश के अनुकूल है कि नहीं, पोल्यूशन के अनुकूल है कि नहीं। अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। क्या हो रहा है कि हर जगह हमें कंक्रीट दिख रही है, तो हमारा तापमान, और हर जगह AC है बहुत सारे, तो क्या होते हैं कि एक्सेस हीट भी रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से भी हम अर्बन हीट आइलैंड की समस्या से जूझ रहे हैं। और पेड़ कम होते जा रहे हैं। जहाँ हमें लहलहाते पेड़ दिखाई पड़ते थे बीते कुछ वर्षों में, सबने देखा होगा, आज वहाँ पे हमें बड़ी बड़ी इमारतें मिल रही। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार से अपनी दिनचर्या अपने को बदलें, इसके लिए हमें पहली चीज़ है कि हम जानकारी पर पहुँचे, जो कि हमें मिली हमारी स्टडी से कि यह इलाके नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल और साउथ सेंट्रल इंडिया में बीते 3 दशकों में भारी उछाल मतलब इंक्रीज़ मिला है, हीट वेव्स का सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ मिला है। तो हम आगे उस पर काम करेंगे, हम वहाँ की जनता से जुड़ेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से हम उन्हें और मदद पहुंचा सकें और जानकारी पहुंचा सकें, जिससे वो अपनी दिनचर्या में और अपने स्वास्थ्य के प्रति और सजग हों और इन मौसम विश्व पटल पे जो मौसम का बदलाव हो रहा है उससे उस जानकारी से जुड़ सकें और ज़्यादा अवेयर हो सके। तो ये उद्देश्य था हमारा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जैसे हमारे सर हमेशा कहते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को लेके ही रिसर्च करनी चाहिए। तो हमारा यही उद्देश्य था कि हम एक प्रॉब्लम उठाएं, हम उस पर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें और आम आदमी तक वह पहुंचा सके। एक ग्रामीण, मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करती हूं, तो मैं देखती हूं कि मेरा शहर बहुत ही एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, पर अवेयरनेस कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो ये अवेयरनेस जो है हमें तभी मिलेगी जब हम जैसे लोग वापस जाके उन्हें बताएंगे कि देखिए ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं। सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड चैलेंजेस नहीं, अब मौसम हमारे सामने चैलेंज है, उससे हम कैसे डील करेंगे, उससे हम किस तरह से अपने
आपको और रोबस्ट और रेजिलिएंट बनाएंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर डेवलप करेंगे।